तेजस्वी यादव के पास चुनौती क्या है ना कि उनको बिहार में फुल कंट्रोल चाहिए, तो विधानसभा में भी सीटें चाहिए, सीएम की कुर्सी भी चाहिए और लोकसभा में भी सीटें चाहिए। सीएम की कुर्सी उन्हें अभी मिलने वाली नहीं है। राज्यसभा में मीसा भारती को बेचकर कितना दिन काम चलाएंगे? लोकसभा में चाहिए प्रतिनिधित्व। लोग भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है, 2 बार वो बीजेपी और आरजेडी का इधर उधर कर चुके हैं, लेकिन चारा तेजस्वी यादव के पास भी नहीं है। सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे राम जाने, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं को एमपी बनवाने के लिए वो जरूर उनके पीछे पीछे अभी 2024 तक तो रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार विधानसभा में आरजेडी नंबर 1 पार्टी है। आरजेडी के पास सबसे अधिक विधायक हैं। वहीं जेडीयू के पास आरजेडी की अपेक्षा में काफी कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का दबदबा है। अमूमन किसी भी गठबंधन में होता ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा विधायक वो उतने ही मजबूत माने जाते हैं, उनका दबदबा उतना ही अधिक रहता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तेजस्वी नीतीश के सामने झुके झुके हैं, बिल्कुल ही नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों तेजस्वी इतने झुके झुके नजर आ रहे हैं? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश है। सर, क्या लगता है क्यों तेजस्वी यादव ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं? क्यों वो नतमस्तक हैं? देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए नतमस्तक हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। लोग भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है, 2 बार वो बीजेपी और आरजेडी का इधर उधर कर चुके हैं, लेकिन चारा तेजस्वी यादव के पास भी नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप देखिए तो आरजेडी की कंडीशन इस समय बहुत वीक है। उनके पास, आपने सही कहा कि उनके पास विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, 79 सीट्स हैं, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ विधानसभा से उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज तब होगी जब उनके पास लोकसभा में भी सीटें रहें। और आप पिछले 3 चुनाव देख लीजिए, आरजेडी के पास सीटें ही नहीं हैं। 9 में 4 सीट, 2009 में 4 सीट, 2014 में भी 4 सीट्स, 2019 में 0 पर हो गए। 2019 का चुनाव ऐसा था जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने लड़ा था, और आरजेडी कांग्रेस साथ में मिलकर लड़े और कहीं कुछ नहीं कर पाए, पूरी तरह से सफाया हो गया। बिहार की 40 सीटों में 39 सीटें एनडीए ने जीत ली, जो एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ में थे। तो तेजस्वी यादव के पास चुनौती क्या है ना कि उनको बिहार में फुल कंट्रोल चाहिए, तो विधानसभा में भी सीटें चाहिए, सीएम की कुर्सी भी चाहिए और लोकसभा में भी सीटें चाहिए। तो सीएम की कुर्सी उन्हें अभी मिलने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन बिहार में उनके पास विधायक हैं, तो पावर में वो चाहते हैं, तो पावर भी चाहते हैं, सीएम बनने की ख्वाहिश भी है। नीतीश कुमार कह भी रहे हैं कि 2025 में आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो अगर उनकी बात वो पूरी तरह से मान लें तो भी एक वो कारण है कि 2025 में सीएम बनने के लिए वो नतमस्तक है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है? चुनाव में, पॉलिटिक्स में बहुत लंबा नहीं देखा जाता। 2025 में क्या होगा इस पर 2023 में गणना मैंने फुल फाइनल हो जाए, ऐसा होता नहीं है। अभी है 2024 का चुनाव। तो तेजस्वी यादव चाहते नहीं हैं कि 2019 वाली हालत में आरजेडी आए। तो जेडीयू के साथ रहेंगे तो कुछ सीटें आ सकती हैं, नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि एनडीए जो बीजेपी जेडीयू है या जेडीयू अलग लड़े तो बीजेपी ही उनको क्लीन स्वीप कर दे। क्योंकि 2014 में तो यही हुआ था, जेडीयू अकेले लड़ी तो सिर्फ 2 सीट मिली, आरजेडी अकेले लड़ी मतलब कांग्रेस के साथ लड़ी तो 4 सीटें आरजेडी को मिली। तो किसी भी तरह तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि 2024 में हमारी सीटें लोकसभा में आए। आज लोकसभा में राजद का कोई सांसद नहीं है। आप बात करिएगा ये 2009 इलेक्शन की, उनको विधानसभा में सीट से सिर्फ नहीं होगा ना। विधानसभा तो वो समझ चुके हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम अकेले बना लेंगे। लोकसभा में भी चाहिए उनको। लोकसभा में नहीं रहेगा तो वो राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? उनको नेशनल पॉलिटिक्स भी तो करनी है। हो सकता है कि वो दूसरे राज्य में जाकर चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन अपने राज्य में वो सांसद तो बनाएं। अगर उनकी पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतेगी और लोकसभा सांसद उनकी पार्टी से ज़्यादा संख्या में नहीं बनेंगे तो उनकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। कांग्रेस नहीं वैल्यू देगी, बाकी लोग भी वैल्यू नहीं देंगे और धीरे धीरे वो बिल्कुल गिरावट की तरफ चली जाएगी। आप 2009 का इलेक्शन याद कीजिए। 2009 का इलेक्शन जो था वो दूसरे टाइप से था। उसमें क्या हुआ कि लोजपा जो रामविलास जी थे, रामविलास पासवान और लालू यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़े। आरजेडी ने 4 सीटें जीती। 4 सीटों में जो उन्होंने जीती वो 3 राजपूत कैंडिडेट जीते। महाराजगंज से उमाशंकर सिंह जीते,
बक्सर से जगदानंद सिंह जीते, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह जीते। एक सीट लालू यादव ने सारण लोकसभा सीट से जीती। लालू यादव खुद भी चुनाव हार गए थे। पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, पटना के पश्चिमी हिस्से वाला जो सीट है, उससे हार गए। उन्हें रंजन यादव ने हराया था। तो 4 सीटें जीती, जिसमें से 3 लोग काम खत्म हो गया। मतलब रघुवंश प्रसाद सिंह 2014 में हार गए, जगदानंद सिंह 2014 में हार गए। उसके बाद लालू यादव चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह पाए और उमाशंकर सिंह अब रहे नहीं, तो अब उनका फिनिश हो गया। तो जो 2009 में जो 4 सीटें उनको आई थी, वो लोग अभी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, कुछ चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और उमाशंकर सिंह तो रहे नहीं। जगदानंद सिंह 2014 में हार गए, तो उनका भी काट लीजिए। लालू यादव भी 2000 अब चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, तो बात ही खत्म हो गया। तो 2009 वाले उनके कैंडिडेट्स फिनिश हो गए। अब आते हैं 2014 में। 2014 में आरजेडी ने 4 सीटें जीती। अररिया से सरफराज जीते, जो अब उनके साथ नहीं है। मधेपुरा से पप्पू यादव जीते, जो उनके साथ नहीं है। भागलपुर से शैलेश मंडल जीते, जो 2019 में हार गए। बांका से जयप्रकाश यादव जीते, जो 2019 में हार गए। तो यही रीज़न ये रहा कि लोकसभा क्षेत्र में उनके पास अब कैंडिडेट भी नहीं है जो जिताऊ है। तो उनको नेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए हर हाल में जेडीयू का साथ चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, 2014 के चुनाव में आरजेडी 4 सीट जीती और जेडीयू 2 सीट जीती। बहुत खराब स्थिति थी दोनों पार्टियों की। लेकिन क्या है ना कि जैसे ही दोनों मिले, 2015 के विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी भी ऐसा है कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ये लोग चले गए। 80 सीटें आरजेडी लेके आई, 71 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लेके आई। तो दोनों जब मिलके बन रहे हैं तो फोर्स बन जा रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं तो खत्म हो जा रहे हैं। अब तेजस्वी को डर ये है कि 2024 में फिर अगर ये अलग हो गए तो फिर मेरा काम खत्म, मेरा कोई सांसद नहीं जीतेगा। तो कैसे चलेगा काम? राज्यसभा में मीसा भारती को भेजकर कितना दिन काम चलाएंगे? मनोज झा को कितना दिन भेज? लोकसभा में चाहिए प्रतिनिधित्व, तब ना हम आप किसी से बार्गेन कर सकते हैं, किसी के कुछ पॉलिटिकल अपना हम पावर दिखा सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा अलग चीज़ है, राज्यसभा से भी ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है वो तो चाहिए ना। पब्लिक की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनको चाहिए, इसलिए और वो समझ गए कि भाजपा तो उन्हें लेने से रही, कांग्रेस के साथ का उनको फायदा मिलता नहीं है। जब नहीं मिलेगा तो बचा कौन? जेडीयू नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे राम जाने, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं को एमपी बनवाने के लिए वो जरूर उनके पीछे पीछे अभी 2024 तक तो रहेंगे। अच्छा, क्या नीतीश कुमार भी इस वजह को समझ रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी तेजस्वी को ना के बराबर ही भाव दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी बैठक हो, कुछ भी हो, उसमें तेजस्वी यादव के नेताओं को नहीं बुलाया जाता है। नीतीश कुमार अलग थलग ही कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं। ये बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जिस लेवल के पॉलिटिशियन हैं उस लेवल में लालू यादव आते हैं, तेजस्वी यादव नहीं आते हैं। तेजस्वी यादव कभी भी उनसे कम मैच्योर हैं, उनसे कम अनुभव है। और नीतीश कुमार जैसे कुशल राजनेता के सामने कोई भी नेता, जो छोटा मोटा नेता, तो उनके सामने टिक ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव के पास चूँकि लेगेसी बड़ी है तो वो टिके हुए हैं, थोड़ी समझ भी अच्छी है उनकी, इसलिए भी टिके हुए हैं। और उनके पास फोर्स है, मतलब पब्लिक का फोर्स है, ये सबको पता है। पब्लिक का एक टारगेटेड पब्लिक है जो उनके फोर्स में उनके साथ हमेशा कायम रहती है। इसलिए नीतीश कुमार उनको साथ लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, लगातार आरजेडी पर जेडीयू हमलावर है। क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ होते रह रहा है। तो पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ें चलते थे। भाजपा पर भी, भाजपा के लोग भी नीतीश कुमार को बोलते थे, खूब बोलते थे, लेकिन तब भाजपा के लोग बोलते थे, नीतीश कुमार उनको जवाब नहीं दे पाते थे। जवाब देना जब होता था तब वो साइड ले लिए। अब क्या हो रहा है? जेडीयू के लोग आरजेडी को बोल रहे हैं कि आप जाओगे कहाँ? आपको तो 2024 भी चाहिए, 25 भी चाहिए। 25 का प्रॉमिस कर दिया है, प्रॉमिस निभाएंगे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 2024 में तो चाहिए ना साथ आपको। इसीलिए ये लोग एकदम पीछे पीछे घूम रहे हैं और वो इनको पूरा इनके साथ खेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि नेता तो जब आरजेडी और जेडीयू का जब मिलन होता है, दोनों जब गठबंधन में आते हैं तो नेता तो मिल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं मिलते हैं। क्योंकि अब तक दोनों ही एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते आए हैं। 2017 में भी आपको याद होगा कि जब महागठबंधन छोड़कर जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में गए थे, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो अब तक दोनों विरोध की राजनीति करते आए हैं और अब मतलब मिल पाना दोनों का क्या लगता है? देखिए, मिल पाना वो तो मिल गए हैं,
पॉलिटिकली वो लोग मिल गए हैं। ग्राउंड कनेक्ट होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है, चुनाव कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। लोकसभा में हालात अलग होते हैं, लोकसभा में लोगों को दिल्ली की कुर्सी दिखती है, विधानसभा के चुनाव के हालात अलग होते हैं, यहाँ पटना का लोकल मामला होता है। तो किसमें कौन आगे बढ़ जाएगा ये कहना मुश्किल है। ग्राउंड वर्कर्स के पास क्या है ना कि मिलेंगे नहीं वो, लेकिन उनके पास विकल्प भी नहीं है। जैसे अगर कोई नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कोर सपोर्टर है, डाई हार्ट फैन है, सपोर्टर है, उनको आगे देखना चाहता है, तो वो नीतीश जिधर रहेंगे उधर ही करेगा। वो कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े भाजपा को वोट नहीं देगा। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर राजद खड़ी हो जाएगी तो राजद को वोट नहीं देगा, इसलिए उसको मजबूरी में आरजेडी को वोट देना ही पड़ेगा अगर वो कोर वोटर है तो। वॉलेटाइल वोटर्स का हमेशा खेल होता है। वॉलेटाइल वोटर कन्फ्यूजन में रहता है, उस समय के इशू देखता है, अपनी समझ देखता है कि हमारा फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच लेता है और उस समय वो वोट डाल देता है। तो वॉलेटाइल वोटर्स हमेशा इनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जो कोर वोटर्स हैं वो तो मजबूरी में दे ही देते हैं। दिल मिले ना मिले वोट मिल जाता है। अच्छा, आगे क्या लगता है तेजस्वी की स्ट्रैटेजी क्या होगी आगे? अभी तेजस्वी की स्ट्रैटेजी यही होगी कि चुपचाप कैसे कैसे करके सरकार बनाए रखें हम। ये मतलब आरजेडी ऐसा कुछ न करे जिससे सरकार जाने की नौबत आए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। मारने के लिए मार सकते हैं, बीजेपी उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। जेडीयू इस तरह का रिस्क लेना चाहेगी कि 2 बार इधर उधर, 3 बार तो हो गया, चौथी बार भी हो जाए तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है। अब तो बिहार की जनता ने ये मान लिया है कि यहाँ इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कौन किधर कब किस साइड रहेगा पता नहीं। नीतीश कुमार के ही है ना ये करीबी मित्र रहे हैं, घर में रहते थे उनके प्रशांत किशोर, आज पूरा राज्य में घूम रहे हैं पदयात्रा करते हुए और यही कह रहे हैं कि 2025 में आज की स्थिति नहीं रहेगी, 24 में भी आज की स्थिति नहीं रहेगी, ये भी कह रहे हैं। तो सब कोई तो हर तरह की बात कर रहा है। तो अभी तेजस्वी यादव के पास सिंपल यही है कि आरजेडी से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसको संभाल वो न सकें और सरकार चली जाए, 2024 में गठबंधन टूट जाए। उनको सांसद चाहिए। अब उनको पहली उनकी प्रायोरिटी ये है, उनको चाहिए सांसद लोकसभा में, और वो आएगा तब जब किसी के साथ वो रहेंगे, क्योंकि वो अपना जनाधार खो चुके हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि लालू यादव के पास बहुत जनाधार बच गया था। 9 का चुनाव तो लालू यादव के नेतृत्व में लड़ा था आरजेडी ने। लालू यादव खुद 2 सीट पर लड़े थे, 1 सीट हार गए थे, यहीं पटना से सीट हार गए, जिस पर आज रामकृपाल सांसद है। रामकृपाल को उन्होंने सिटिंग कैंडिडेट को, सिटिंग सांसद को बिठाकर खुद लड़ गए और हार गए। ये उनकी स्थिति थी। तो इसलिए क्या है कि अब लालू यादव के पास भी लोकसभा में बार्गेनिंग पावर नहीं बचा हुआ है। लोकसभा के मामले में देखिए, और उस समय जो सरकार थी वो यूपीए की थी, यानी कि आरजेडी उस सरकार में शामिल थी, और उसके बावजूद बिहार में आरजेडी सिर्फ 4 सीटें जीत सकी। इसलिए लोकसभा में वो रहा 14, 15 और 19। इस समय तो तेजस्वी एक्टिव हो गए थे, और हाल देख लीजिए 4-4-0, यही पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड है लोकसभा में। तो इस बार वो फिर से वो दुर्गति नहीं चाहते हैं, डबल डिजिट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, और इसके लिए उनको चाहिए जेडीयू और नीतीश कुमार का साथ। इसलिए वो उनके साथ घूम रहे हैं, नतमस्तक हैं। इस जो उपमा लगा लीजिए, जो उपसर्ग लगा लीजिए। अच्छा, तो क्या तेजस्वी तब तक इंतज़ार करेंगे और क्या अपने नेताओं को शांत रख पाएंगे? क्योंकि नेताओं में तो इस बात के बगावत अभी से ही उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बोला था सीएम बनाएंगे, लेकिन सीएम नहीं बना रहे हैं। तो क्या तब तक नेताओं को शांत कर पाएंगे? खुद तो रहेंगे पीछे पीछे, लेकिन क्या नेताओं को शांत कर पाएंगे? अगले 7-8 महीने अगर वो शांत करने में अगर सफल हो गए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? तेजस्वी जब अगली बार लोकसभा चुनाव में जाएंगे ना, तो उनके पास जो लोकसभा के लिए जो सीटें मिलेंगी और उस पर जो कैंडिडेट्स होंगे, आप उसमें देखिएगा कि उसमें से अधिकतर मंत्री चुनाव लड़ेंगे। जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं वो लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे आलोक कुमार मेहता चुनाव लड़ेंगे, जितेंद्र राय जो कला संस्कृति मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे वैसे ही नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आरजेडी के पास जो पूर्व सांसदों का जो कोटा था वो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। जिताऊ कैंडिडेट उनके पास नहीं रहे हैं। जो पिछले 10 सालों 15 साल की बात कीजिए, 2009 से लेकर अभी तक की बात अगर कीजिए 24 तक में, तो उसमें से जो जीवित और जो एक्टिव और लग रहा है कि अब भी उन पर दाव लगा सकते हैं, उसमें बहुत उंगली पर गिन सकते हैं अपना। लालू यादव थोड़े ना अब चुनाव लड़ सकते हैं, जो जीतते रहे थे। जयप्रकाश यादव हो सकता है कि बांका से फिर वो लड़ जाएं, लेकिन जेडीयू के गिरधारी यादव वहाँ से जीते हुए हैं। तो आगे क्या होगा ये भी तो देखना है।
अब जगदानंद सिंह हार चुके हैं 2014 में ना, जब 14 में हार गए, 19 में हार गए, तो फिर बात खत्म हो गई। अब कहाँ, तो अब जिताऊ कैंडिडेट इनके पास है नहीं, तो जिताऊ कैंडिडेट बनाने के लिए तेजस्वी हर जगह तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। वो सांसद भी बन जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे, डिप्टी सीएम भी रहेंगे, सीएम भी बन जाएंगे, ये तो होगा नहीं। या तेज प्रताप यादव को ही ना विधानसभा भी देंगे, लोकसभा भी देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वही होगा कि ये अपने मंत्रियों को आगे करेंगे। ऐसा पहले भी होता रहा है, सब लोग चुनाव लड़ चुके हैं, आलोक कुमार मेहता भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो जब वो आगे होंगे तो कुछ और विधायक बिहार के सरकार में मतलब मंत्री पद के लिए आएंगे, या कुछ सीटें लोग विधानसभा की खाली होंगी तो वहाँ पर मौका मिल सकता है। इस नाते विरोध कमेगा, लेकिन उसके लिए ये अगले 6-7 महीने हैं ना, वो संभाल कर रखने होंगे, ताकि किसी भी तरह ये 6-7 महीने संभल जाएंगे तो उसके बाद कैंडिडेचर पर बात होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगले साल आपको इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, वो अगला साल अगर 2024 का कैलेंडर देखेंगे तो बहुत स्थिति आगे निकल चुकी है। मार्च में नोटिफिकेशन हो जाना है, मई तक में तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मिड मई में इलेक्शन के बाद रिजल्ट वगैरह सब आ जाता है, 7 से 8 फेज का चुनाव होगा। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने 2.5 महीने तो ये चुनाव में चले जाते हैं। तो अभी तक सब कुछ फाइनल के लास्ट स्टेज मतलब रहेगा। तो इसलिए अभी 6-7 महीने क्रूशियल है। अगर चुपचाप करा लिया, सबको शांत कर लिया, समझा लिया, जेडीयू के साथ कोलैबोरेशन बनाए रखा, तो उसके अगले आने 6-7 महीने के बाद उन्हें दिक्कत नहीं हो। अच्छा, 2024 में अगर नीतीश पीएम नहीं बन पाते हैं तो क्या फिर भी तेजस्वी आज जेडीयू के साथ ही रहेंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार अगर पीएम नहीं बन पाते हैं तो तेजस्वी यादव सीएम क्यों बनेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी तो यही सोचेगी, कोशिश तो ये है ना कि वो पीएम बन जाए, तब ना यहाँ की जगह खाली होगी। कह रहे हैं नीतीश कुमार जरूर आपके महागठबंधन आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये सारी बातें 2024 के बाद क्लियर होंगी। 2024 तक सिर्फ 2024 की बात होगी, और यही फोकस है तेजस्वी यादव का। जो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अभी यही सोच रहे होंगे कि लोकसभा में मेरा 440 वाला जो चल रहा है ना, वो नहीं हो, उससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाएं, लोकसभा में अपने पास ठीक ठाक सीटें आ जाएं, थोड़ा हमारी पार्टी दिखे लोकसभा में। अभी तो राज्यसभा में मनोज झा और ये मीसा भारती यही लोग हैं, तो कब तक राज्यसभा से काम चलाएंगे। चाहिए तो लोकसभा में भी विरोध करने वाला चाहिए ना। भाषण उठा के देख लीजिए, लालू यादव का एक से एक भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया है आरजेडी के सांसद होने के नाते, लेकिन अब खत्म है सब कुछ। जब नहीं है तो वहाँ भी चाहिए, इसलिए वो बनाने के लिए अभी नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में तेजस्वी को नीतीश के साथ रहने से कितना फायदा होता है, और क्या अपने नेताओं को तेजस्वी तब तक के लिए शांत रख पाते हैं। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।